मैं इस वक्त कोट मरासा के इलाका मोहल्ला ईसा नगर में मौजूद हूँ। गंदगी के जगह जगह ढेर होने के साथ साथ लोगों के घरों में पानी जो दरियाब होता है उसमें पहले गलाजत आती थी, उसमें इंसानी फुसला मिला आता था। अब जो है वो ना सिर्फ गंदा पानी आ रहा है बल्कि साथ में सांप आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। और हमारे पास जो इस वक्त फुटेज मौजूद है, सुबह सवेरे जो है जब भी पानी का नल खोला जाता है तो आगे से मकीनों को पानी की जगह पे सांप दिखाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ। और मैं इस वक्त कोट मरासा के इलाका मोहल्ला ईसा नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इलाका मकीनों को बेजारों मददगार छोड़ दिया गया है। यहाँ पे गंदगी के जगह जगह ढेर होने के साथ साथ पहले तो यहाँ पे पीने का जो साफ पानी था, जो वाटर सप्लाई, लोगों के घरों में पानी जो दरियाब होता है उसमें पहले गलाजत आती थी, उसमें इंसानी फुसला मिला आता था। अब जो है वो ना सिर्फ गंदा पानी आ रहा है बल्कि साथ में सांप आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। और हमारे पास जो इस वक्त फुटेज मौजूद है, सुबह सवेरे जो है जब भी पानी का नल खोला जाता है तो आगे से मकीनों को पानी की जगह पे सांप दिखाई देते हैं और सांपों मिला पानी जो है वो लोग गर्म करके पीने पे मजबूर हैं और जहरलूद पानी पीने पर मजबूर हुए पड़े हैं। जबकि यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने जब म्यूनसिपल कमेटी से, जब भी अफसरान से और मुलाजमीन से बात की है तो उनकी बात पे कोई असर नहीं करता और ना ही कोई सुनता है। तो यहाँ पे कुछ मकीनों से हम बात भी करेंगे। क्या सांप कैसे आ रहे हैं? सांप सुबह आते हैं, पानी में आते हैं, फिर वो पानी को भुना जाता है कपड़े के साथ, फिर उसको उबाला जाता है नमक डाल के और छोटे छोटे बच्चों को वो खिलाया जाता है। हुकूमत से आगे हमारी अपील है, एक तो सफाई रखनी चाहिए नालों की, एक अच्छा पानी आना चाहिए और सांप खिला के बच्चों को हमारे बच्चे बीमार हो गए। जी बिल्कुल, ये गंदा पानी पीकर और सांपों मिला पानी पीकर उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पे बुजुर्ग भी है। पानी बड़ा गंदा आ रहा है, सप धुएं निकलते पैने, बड़ा काम खराब, सारी आवाम बीमार हुई, सारे महल्ले ही बीमार हुई पी। तो आपने वोट किसको दिया? वोट तरीके साहब को। अच्छा, सारे खानदान हर तरीके साहब भुगतो फिर भुगतने पैना। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट दिया था तो इसलिए दिया था कि उनको जो बुनियादी हकूक है वो मिलेंगे, जो उनके काम है वो होंगे। यहाँ पे पानी के साथ साथ जो इनके तरक्याती काम है, जो गलियां हैं, नालियां हैं, सीवरेज सिस्टम है वो बेहतर होगा। लेकिन आज एक पानी का पाइप जो टूट चुका है उसको भी मरम्मत करने के लिए यहाँ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान के पास बजट नहीं है। जब हमारी बात होती है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान की टीम की बात होती है, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास 1 रुपया भी खर्च करने के लिए बजट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं कि जो तब्दीली सरकार है, जो बजदार हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, उस्मान बजदार ने क्या किया है, कुर्सी संभाली है तब से इन्होंने पंजाब को क्या दिया है। यहाँ पे पहले तो मतलब जनूबी पंजाब का मसला था, पूरे पंजाब का मसला बन चुका है कि पूरे पंजाब में कहीं भी कोई सड़क नहीं बन रही, कहीं भी कोई गली नहीं बन रही। तो यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन हम पॉइंट पे आते हैं कि जहाँ पे हम मौजूद हैं, इन इलाका मकीनों का सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ पीने का, साफ पानी का मसला है। और यहाँ पे वाटर सप्लाई में जो पानी आता है उसको साफ करने के लिए मेन पाइपलाइन है उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। जबकि जो घरों में पाइपलाइन की सप्लाई हो रही है उनको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। लिहाजा इस पे जो है वो डिप्टी कमिश्नर मंजर जवेद अली और वज़ीर आला पंजाब से अपील की गई है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें।